मूवी की शुरुआत होती है एक बिजी रेस्टोरेंट किचन के हलचल भरे माहौल से, और वो भी उसकी ग्रैंड ओपनिंग नाइट पर। ये एक बड़ी बात है। सब लोग एक्साइटमेंट में इधर उधर भाग रहे हैं। अन्ना, एक ब्रिलियंट शेफ और प्राउड ऑनर, किचन की कमान संभाल रही होती है। वो सिर्फ ऑर्डर्स नहीं दे रही, बल्कि खुद हाथ भी बटा रही है। हर डिश परफेक्ट दिखे और स्वादिष्ट बने, ये सुनिश्चित करने के लिए। इसी भागदौड़ के बीच अन्ना का पति रे एंट्री करता है, हाथ में एक फ्रेम किया हुआ न्यूज़पेपर क्लिपिंग लेकर। उस आर्टिकल में अन्ना को शहर की टॉप शेफ्स में से एक बताया गया होता है। रे की आंखों में गर्व होता है और वह बार बार सबको बताता है कि अन्ना कितनी अमेजिंग है। यह उसका तरीका होता है अन्ना को याद दिलाने का कि वो सिर्फ टैलेंटेड नहीं बल्कि सराही गई है। थोड़ी देर बाद रे अन्ना से कहता है, किचन से बाहर आओ, क्राउड को ग्रीट करो। वह एक्साइटेड होता है लोगों को अन्ना से मिलवाने के लिए, जो खास तौर पर रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेलिब्रेट करने आए हैं। पर सब कुछ स्मूथ नहीं रहता। किचन में काम के बीच अन्ना नोटिस करती है कहीं से धुआं उठ रहा है। वो तुरंत चेक करने जाती है। निकला कि एक छोटी सी आग थी, लेकिन टीम ने उसे प्रोफेशनल तरीके से संभाल लिया। रे को हेड वेटर से खबर मिलती है 2 अनइनवाइटेड गेस्ट्स आए हैं। क्यूरियस होकर रे उनसे मिलने जाता है। वहां उसे मिलता है उसका पुराना दोस्त मिकी और एक और आदमी जॉन। मिकी रे को बधाई देता है, पर असली वजह कुछ और होती है। दोनों किसी बॉस की तरफ से आए होते हैं जो रे से तुरंत मिलना चाहता है। रे स्ट्रेस में होता है। एक तरफ रेस्टोरेंट की ग्रैंड नाइट, दूसरी तरफ ये डिमांड। वो समझाने की कोशिश करता है कि बिजी है, लेकिन मिकी कहता है ये रिक्वेस्ट नहीं, ऑन ऑर्डर है। फिर पता चलता है रे डॉम नाम के आदमी का पैसे में काफी उधारदार है। मिकी और जॉन चले जाते हैं रे को चिंता में छोड़कर। फिर भी रात का अंत पॉजिटिव होता है। रेस्टोरेंट की ओपनिंग सक्सेसफुल रहती है। अन्ना अपनी हार्डवर्किंग टीम को थैंक्स बोलती है और उन्हें एक सेलिब्रेशन डिनर देती है। वह खास तौर पर मैरी को एक्नॉलेज करती है, जो बटलर भी है और रे की भतीजी भी। दूसरी तरफ रे किचन में नंबर कैलकुलेट कर रहा होता है और खुश होता है देखकर कि आज की कमाई उम्मीद से बेहतर है। अन्ना आती है। रे कहता है चलो घर चलते हैं, पर अन्ना का मूड अलग होता है। वो किचन में रुककर नई रेसिपीज एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। वो कहती है रे तुम मैरी के साथ घर निकलो। मैरी मान जाती है, लेकिन जैसे ही रे और मैरी बाहर निकलते हैं, मिकी और उसकी गैंग उन्हें रोक लेती है। मिकी रे पर दबाव डालता है डॉम से मिलने के लिए। रे मना करता है, बहुत देर हो गई है, मैं थक चुका हूँ। जॉन बिना किसी हिचकिचाहट के मैरी को गोली मार देता है रे के सामने। रे शॉक में होता है और मिकी उस पल का इस्तेमाल करके रे को धमकाता है, गेम ओवर, अब जल्दी मिलना पड़ेगा। मिकी ऑर्डर देता है, जॉन और गैंग को रेस्टोरेंट जलाने के लिए भेजो। अन्ना अभी भी किचन में होती है। एंट्रेंस के पास आवाज सुनकर चौंक जाती है। तभी जॉन और उसका क्रू अंदर घुसते हैं गैसोलीन के कंटेनर्स के साथ। जॉन हर जगह गैसोलीन डालता है और जब जून उसे वार्न करता है कि किसी के अंदर होने की संभावना है, तो जॉन कहता है अगर कोई अंदर है तो वो भी जलेगा। तभी होती है सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। अन्ना सामने आती है। वो उन सबको ऑफ गार्ड ले लेती है और एक एक्स केजीबी एजेंट की तरह सबको आसानी से न्यूट्रलाइज कर देती है। तब पता चलता है अन्ना सिर्फ शेफ नहीं है, बल्कि रूस की एलिट इंटेलिजेंस यूनिट केजीबी की फॉर्मर एजेंट भी है। उसने अपना पास्ट छोड़ दिया था, एक शांतिपूर्ण जिंदगी और किचन के लिए, पर स्किल्स अब भी शार्प हैं। सब कुछ संभालने के बाद अन्ना रे को कॉल करती है, लेकिन फोन उठाता है मिकी। अन्ना डिमांड करती है रे से बात करवाओ। मिकी मना कर देता है और एक ठंडी आवाज में कहता है रेस्टोरेंट तो जलने वाला है, कुछ भी कर लो। अन्ना ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में मिक्की को बताया, तुम्हारे गुंडे जॉन और जून, अब कोई समस्या नहीं है। मिक्की गुस्से में आग बबूला हो गया। उसे समझ आ गया कि रे अब उसकी पकड़ से बाहर निकल चुका है। रे आखिरकार रेस्टोरेंट वापस पहुंचता है, जहां अन्ना उसका इंतजार कर रही होती है। अन्ना सीधे सवाल करती है, ये लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं? रे कुछ सेकंड्स तक चुप रहता है, फिर मजबूरी में सच बोल देता है, मैं कभी डॉम के गैंग का हिस्सा था और एक बड़े धोखे के बाद मुझे उसका बहुत बड़ा कर्ज चुकाना पड़ा। अन्ना यह सुनकर नाराज हो जाती है, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया? ये तो बस शुरुआत थी। रे के माफी मांगते ही अन्ना आलू के ढेर से एक छुपा हुआ हथियार निकाल लेती है। रे चौंक जाता है, कुछ कह नहीं पाता। फिर आता है सबसे बड़ा खुलासा। अन्ना कहती है, मैं भी एक राज छुपाए हुए थी,
मैं कभी केजीबी के लिए जासूस थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। अब समझते हैं कि उन्हें एक दूसरे के अतीत के बारे में कुछ नहीं पता। इसी बीच मिक्की वापस डॉम को रिपोर्ट करता है, जो उस वक्त एक मसाज सेशन एंजॉय कर रहा होता है। जैसे ही डॉम को पता चलता है कि मिक्की ने काम बिगाड़ दिया और अन्ना ने उसके 2 आदमियों को खत्म कर दिया, डॉम पूरी तरह भड़क जाता है। मिक्की, तू कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। डॉम खुद मामला संभालने का फैसला करता है। चलो, अब मैं खुद दिखाऊंगा कि बॉस कौन है। डॉम और उसका क्रू मिक्की के पास जाते हैं और उसे सबके सामने उसकी नाकामी पर जलील करते हैं। फिर डॉम नया आदेश देता है, और आदमी भेजो, रेस्टोरेंट आज ही जलना चाहिए। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर अन्ना तैयार होती है। जब डॉम के लोग चुपके से एंटर करते हैं, अन्ना उन्हें एक एक करके उठा के फेंक देती है। डॉम को शोर शराबे की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ गड़बड़ है, न तो रेस्टोरेंट जल रहा है, न ही उसके आदमी वापस रिपोर्ट कर रहे हैं। बेचैन अन्ना अपनी एक पुरानी दोस्त को कॉल करती है, मिंडी। मिंडी अन्ना का कॉल देखकर चौंक जाती है, लेकिन बिना देर किए मदद के लिए तैयार हो जाती है। मिंडी का पति थॉमस, एक पूर्व स्नाइपर, कॉल सुन लेता है और साथ चलने का फैसला करता है। वो अपने जुड़वा बच्चों मिया और म्यू को भी बैकअप के लिए साथ ले जाता है। इसी दौरान मिक्की और उसका गैंग रेस्टोरेंट के पीछे प्लान बना रहे होते हैं। प्लान सीधा था, मोलोटोव कॉकटेल फेंको और बिल्डिंग को आग लगा दो। लेकिन जैसे ही उनमें से एक आदमी कॉकटेल फेंकने जाता है, उसका हाथ जल जाता है और वो खुद जलने लगता है। असल में अन्ना पहले ही उस आदमी को निष्क्रिय कर चुकी थी। ये क्लमजी एंड सिर्फ ऊपर से टॉपिंग थी। मिक्की अब पूरी तरह सदमे में होता है। ये औरत कोई आम शेफ नहीं है। डॉम भी अपने अलग प्लान बना रहा होता है। वो एक आदमी को भेजता है, सड़क ब्लॉक कर दो, कोई अंदर या बाहर न जा सके। इसी समय मिंडी, थॉमस और उनकी जुड़वा बेटियां मिया और म्यू स्पीड में रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हालांकि मिंडी और थॉमस में हाल ही में काफी झगड़े हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर बहसें। उनकी बेटियां मिया और म्यू बार बार कहती हैं, मॉम डैड प्लीज रिलैक्स करो, लेकिन कोई नहीं सुनता। रेस्टोरेंट के अंदर डॉम ने गैरी नाम के एक मसाज करने वाले और एक गुंडे को भेजा होता है। बेचारा गैरी डर के मारे कांप रहा होता है, लेकिन ऑर्डर ऑन ऑर्डर होता है। जैसे ही दोनों अंदर घुसते हैं, अन्ना उन पर शेरनी की तरह टूट पड़ती है। एक को पीट पीट कर बेहोश कर देती है और गैरी स्टोरेज रूम में छिप जाता है। अन्ना आखिरकार उसे ढूंढ लेती है और पूछती है, तू क्यों है यहाँ? गैरी रोना शुरू कर देता है, मैं सिर्फ एक मसाज करने वाला हूँ, मुझे डॉम ने धमकाया था। अन्ना गुस्से में आ जाती है जब गैरी सच्चाई बताता है। डॉम रेस्टोरेंट को जलाकर इंश्योरेंस क्लेम करना चाहता है। गैरी गिड़गिड़ाता है, मैं फाइटर नहीं हूँ, मुझे जाने दो। अन्ना उसे छोड़ देती है। बाहर पुलिस पेट्रोल आ जाती है। लगभग वे रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक नकली कंस्ट्रक्शन वर्कर, डॉम का आदमी, कॉप्स को झूठ बोलता है। रोड रिपेयर चल रहा है सर, नो एंट्री। पुलिस वाले मान जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। लेकिन मिंडी और उसका परिवार रोड ब्लॉक पर पहुंचते हैं और पुलिस की तरह बेवकूफी नहीं करते, क्योंकि वे सब रशियन स्पेशल फोर्सेस के ट्रेंड वॉरियर्स हैं। मीमी और थॉमस को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मीमी ने बिना समय गवाए डॉम के आदमियों को धड़ाधड़ गिरा दिया और सड़क साफ कर दी। दूसरी तरफ मिक्की ने घबराते हुए डॉम को बताया कि अन्ना ने उसके सारे आदमियों को खत्म कर दिया है। यह सुनकर डॉम के पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने तुरंत मदद मांगी। एक टीम ऑफ हायर्ड असैसिन्स को बुलाया, जो एक नजदीकी पार्किंग लॉट में इंतजार कर रहे थे। मीमी और थॉमस रूफटॉप से रेस्टोरेंट पर नजर रखे हुए थे, बिल्कुल शिकार पर निगाहें जमाए बाज की तरह। उन्होंने देखा कि गैरी चुपके से बाहर निकल रहा है, लेकिन उसे जाने दिया। मिया और म्यू ने मजाक के मूड में गैरी को डराने की कोशिश की। रेस्टोरेंट के अंदर डॉम रे को समझाने की कोशिश कर रहा था, अन्ना से कहो रेस्टोरेंट को जलने दे, इंश्योरेंस मिल जाएगा, सब कुछ खत्म। पर रे ने साफ मना कर दिया, ये हमारा सपना है, हम लड़ेंगे। डॉम उसकी बात सुनकर और भी गुस्सा हो गया। अब मैं तुम्हारी जिंदगी को नाइटमेयर बना दूंगा। रूफटॉप पर मीमी ने गैरी से इंटरोगेशन शुरू किया, एकदम प्रोफेशनल एजेंट की तरह। एक पॉइंट पर तो उसने धमकाया, सच नहीं बोला तो छत से फेंक दूंगी। गैरी डर के मारे कांपता हुआ सच बोल देता है, सब कुछ डॉम का प्लान था। मीमी आखिरकार उसे जाने देती है, समझ जाती है कि वो बस एक प्यादा था इस खेल में। डॉम अब भी जिद्दी रे को दोबारा कॉल करता है। रे का जवाब सीधा था, मैं और अन्ना कभी हार नहीं मानेंगे। इस बार उसने एक फाइनल टीम ऑफ असैसिन्स भेजे।
और ये वाले सस्ते भी नहीं थे। वो लोग एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे थे क्योंकि ये काम रात का था। डॉम ने न चाहते हुए भी हाँ कहा। तब तक थॉमस ने एक अजीब निर्णय लिया, गैरी से मसाज लेने का। हाँ, सीरियस फाइट के बीच वो रिलैक्स मोड में चला गया। मसाज के दौरान थॉमस अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करता है। थॉमस ने उसका शुक्रिया अदा किया और गैरी को जाने दिया। रेस्टोरेंट के अंदर तभी असैसिन्स हमला कर देते हैं। उन्हें लगा ये आसान होगा, पर अन्ना और रे पहले ही ट्रैप सेट कर चुके थे। जैसे ही वो पानी भरे किचन में घुसते हैं, झटाक, इलेक्ट्रिक शॉक, बचे हुए लोगों से आमना सामना होता है। रे फाइट के बीच लेग शॉट का शिकार हो जाता है। वो अन्ना से कहता है, भागो, अपनी जान बचाओ। तभी मदद आती है। मीमी और थॉमस एंटर करते हैं, रूफ टॉप से स्नाइपर सपोर्ट के साथ। मीमी को देखकर अन्ना का आत्मविश्वास वापस लौटता है, लेकिन दोनों का पुनर्मिलन भावुक नहीं होता। मीमी पुरानी बात के लिए अब भी नाराज होती है। तुम मुझे एक मिशन के बीच छोड़कर गई थी। बात गुस्से में बदल जाती है और दोनों महिलाएं एक दूसरे पर हाथ उठा लेती हैं। मीमी आखिरकार बंदूक निकालती है, पर अन्ना रोते हुए माफी मांगती है। मीमी कहती है, ठीक है, लेकिन हर हफ्ते मुझे तुम्हारे रेस्टोरेंट में डिनर चाहिए। फिर वो वापस थॉमस के पास चली जाती है और तब डॉम का प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। असैसिन्स या तो मारे गए या भाग गए और डॉम खुद, उसका एक आदमी उसी पर गोली चला देता है। मिक्की सब देखकर भागता है, लेकिन एक अनजान शख्स से टकरा जाता है। अन्ना, उसने बिना समय गंवाए मिक्की को भी धर लिया। और आखिर में सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक सिक्योरिटी एजेंट जो पूरे समय डॉम के गैंग में था, अपनी असली पहचान बताता है। वो था रे खुद, भेष में। डॉम और मिक्की के खतरा अब टल चुका था और शांति आखिरकार बहाल हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद।